नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूआई यूएक्स मेंटोर, जिसमें हम यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और ये है हमारा यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग और फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज़ का क्लास नंबर 21। लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लोर किया था टेक्सटाइल। हमने हमारे एप्लीकेशन, जो डेमो एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं, उसकी टाइपोग्राफी डिफाइन की एंड देन वी क्रिएटेड द टेक्सटाइल। और हमने उन टेक्सटाइल को किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी देखा। अब आज के क्लास में हम देखेंगे लेआउट गाइड स्टाइल्स। तो लेआउट गाइड हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है, उनकी आज स्टाइल्स किस तरह से बनाते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो हम आज के क्लास में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं मेरे स्क्रीन पर। तो लास्ट क्लास में ये टेक्स्ट स्टाइल्स हमने क्रिएट कर लिए थे और हमारे सैम्पल पेजेस में हमने इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी देखा, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो भी देखा। अब आज की क्लास में लेआउट गाइड्स की स्टाइल किस तरह से बनाते हैं और उनका क्या यूज़ होता है वो देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे नीचे मैं कुछ सैम्पल पेजेस ऐड कर लेता हूँ। सो आई एम यूजिंग F। सो फॉर दैट आई एम प्रेसिंग F की टू एक्टिवेट द फ्रेम टूल यहाँ पे, एंड देन आई विल गो हियर इन द फ़ोन प्रीसेट और यहाँ पे एग्जाम्पल एंड्रॉयड का ये साइड का एक फ्रेम लेके आते हैं। एंड हियर अगेन आई विल डुप्लीकेट दिस, so select this frame and use control command D to make a copy of this. Now this is the page 1 and the next is page 2. Okay, so these are our sample pages. अब इन पेजेस में सबसे पहले तो लेआउट गाइड्स ऐड कर लेते हैं। तो लेआउट गाइड्स, वैसे लेआउट गाइड के क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो इस क्लास में उसके डिटेल्स, लेआउट गाइड को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई विल फोकस ऑन दी स्टाइल्स ऑफ लेआउट गाइड। तो अगर लेआउट गाइड को ऐड करना है तो यहाँ पे लेआउट गाइड, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड लेआउट गाइड एंड इट विल ऐड दिस गाइड। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है। तो ये ऑप्शंस हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर किए हैं। ग्रिड, कॉलम्स, रोज, हम कॉलम्स यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हाउ मेनी कॉलम्स आई वांट फॉर माय फ़ोन। नो दिस इज़ द फ़ोन डिज़ाइन। फ़ोन के लिए मैं, जैसे पिछले क्लास में लेआउट गाइड के क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ़ोन के लिए मैं 4 कॉलम्स रखता हूँ, टैबलेट के लिए 6 कॉलम रखता हूँ और डेस्कटॉप के लिए मैं 12 कॉलम रखता हूँ प्रेफरेबली। उसी के साथ में बाकी की सेटिंग वैसे रहेंगी। मार्जिन, दोनों तरफ से मार्जिन मुझे सपोज 30 देनी है। गटर 16 पिक्सल का देना है, ओके, एज ऑफ नाउ। एंड ओके, आई एम गुड। इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा फ़ोन का लेआउट गाइड रेडी है। ओके, ये सेम, इसका नाम पेज 1 होना चाहिए था। ओके, ये इसी तरह से बाकी के सारे जो मेरे फ़ोन के डिज़ाइंस है उनमें मैं अप्लाई करूँगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज लेआउट गाइड्स आई विल डिज़ाइन माई लेआउट। जिस तरह से, जैसे एक सैम्पल रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आई वॉन्ट इट फ्रॉम दिस मार्जिन टू दिस मार्जिन। तो यहाँ पे ये जो लेआउट गाइड्स है उनका हेल्प करके, उनका हेल्प लेके मैं इसे प्रॉपरली अरेंज करूँगा। एंड आई विल हैव सम रैंडम कलर हियर लाइक दिस। ओके, और ठीक है, दिस इज़ गुड। नाउ द सेम लेआउट गाइड आई वांट ऑन ऑल ऑफ माय पेजेस। भी यहाँ पे 2 पेजेस है, बट इन अवर डेमो एप्लीकेशन और इन एनी रियल लाइफ एप्लीकेशन we will have hundreds of pages. Suppose we have 200 pages. On all those 200 pages, we have to now replicate the same layout guide. तो पहले तो दूसरे पेज जो है, सपोज ये पेज 2, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेआउट गाइड ऐड कर सकते हैं, एंड देन वी कैन सेट ऑल द प्रॉपर्टीज अगेन। और एज वी ऑलरेडी नो, वी कैन कॉपी दिस। सो वी कैन सिलेक्ट दिस लेआउट गाइड फ्रॉम हियर, यूज कंट्रोल और कमांड C टू कॉपी दिस, select another page or frame on which you want to paste it, and just use control command V to paste it. Okay, तो यहाँ पे आ गया है। पिछले वाला जो है वो रिप्लेस नहीं होगा, बिकॉज एज वी नो वी कैन हैव मल्टीपल लेआउट गाइड्स जस्ट लाइक फील और अनदर प्रॉपर्टीज। तो ये जो नीचे वाले 2 है, एक्चुअली
अब ये जो अभी मैंने ऐड किया ग्रिड वाला वो मुझे नहीं चाहिए, सो आई विल यूज़ दिस रिमूव लेआउट गाइड बटन। और ये नीचे वाला भी ग्रिड वाला नहीं चाहिए। दिस वन 4 कॉलम विच वी जस्ट नाउ पेस्टेड, आई वांट टू कीप दिस। कॉपी पेस्ट करके हम कर सकते हैं। नाउ in the same way, suppose I want to align this kind of some design in this page too also, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसका। सपोज कलर कुछ दूसरा चेंज कर लेते हैं। ओके, इन द सेम वे सपोज वी विल यूज दिस लेआउट गाइड टू अलाइन ऑल आवर लेआउट इन दिस पेज। इसी तरह से जो सारे हमारे पेजेस है, सपोज 200 पेजेस, उन सब में हमने ये लेआउट गाइड ऐड कर लिया है। बट लेटर ऑन we we decided that we want to change this layout guide। ओके, जो मार्जिन है वो फ़ोन के लिए थोड़ी ज़्यादा है। ओके, और ये जो बीच में की स्पेसिंग है वो भी हमें चेंज करनी है। वी वांट टू मेक सम चेंजेस। फाइन, देन वी विल सिलेक्ट एनी ऑफ दोस पेज ऑन विच वी वांट टू मेक द चेंजेस। यहाँ पे लेआउट गाइड में वी विल क्लिक ऑन दिस लेआउट गाइड सेटिंग्स, और यहाँ से जो भी चेंजेस हमें चाहिए वो हम चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे जो कॉलम्स है उनका काउंट चेंज करना है। इंस्टेड ऑफ 4 सपोज आई वांट टू यूज 6, आई कैन चेंज दैट। ओके, एंड सपोज ये जो मार्जिन है मुझे लग रहा है कि मार्जिन इज़ टू मच फॉर दिस, आई कैन चेंज इट। सपोज मुझे 24 का मार्जिन चाहिए, और गटर जो है वो मुझे कम लग रहा है। गटर सपोज मुझे 20 पिक्सल का चाहिए, आई कैन सेट इट एज पर दैट। काउंट आई वांट इट 4, so I will keep 4 only। But suppose I want to change the color, मुझे कुछ अलग कलर सेट करना है, so I can definitely use another color। For example, suppose this color। okay, पिछले एग्जांपल्स में जो कलर यूज़ किए थे यहाँ पे, तो ये जो कलर रहता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट 10% ओपेसिटी रहती है। ओके, सो दैट बिकॉज एज वी हैव सीन इन द लेआउट गाइड क्लास, जो लेआउट गाइड्स रहते हैं वो सबसे टॉप में आते हैं इस पेज में। आप अगर देख रहे हो ये जो रेक्टेंगल है इसके टॉप में यहाँ पे जो लेआउट गाइड है वो आ रहे हैं। दैट्स वाई वी आर सीइंग दोज, एंड बिकॉज ऑफ दोज लेआउट गाइड्स आर ट्रांसपेरेंट, दैट्स वाई वी आर एबल टू सी द प्रीवियस डिज़ाइन। यू वांट टू कंफर्म दिस, यू कैन गो एंड अपडेट दिस। तो यहाँ पे इस 10% ओपेसिटी के जगह पे मैं 100% कर देता हूँ। ओके, एंड यू विल सी the the orange color layout guides are on the very top। जो पीछे के डिज़ाइन है वो सारे बैक में आ रहे हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी दिट। दिस इज़ द रीज़न वी कीप इट एट 10% और एट वेरी लाइट। अगर 10% में ये फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, मैंने देखा कि पिछले वीडियो में ये बहुत ही फेड आउट हो गए थे, सो आई विल जस्ट make it 20% so you people can see it, but you don't have to change this setting। if you are comfortable with 10% or 15%, you have to keep that much only। okay, तो यहाँ पे मैं 20% करूँगा so that you will able to see this properly on your screen। और ठीक है, ये जहाँ सारे सेटिंग्स में मुझे मेरे लेआउट गाइड्स मुझे अपडेट करने हैं। ओके, सो आई विल क्लोज दिस, एंड यहाँ पे जो मेरा लेआउट है सपोज हीरो इमेज है, अब इसे मुझे मेरे नए लेआउट गाइड्स के हिसाब से अरेंज कर लेना है लाइक दिस। बट नाउ द सेम चेंज आई वांट टू मेक ऑन रेस्ट ऑफ द पेजेस। अब यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसी तरह से 200 पेजेस और है फ़ोन के, उन सब पे भी मुझे सेम चेंजेस करना है। सो the way is like we can copy and paste, but again copy pasting on 200 pages is a bit cumbersome work, as we know। तो कैसे करेंगे? टू सॉल्व दिस वी कैन टेक हेल्प ऑफ स्टाइल्स, एज वी हैव ऑलरेडी सीन फॉर द कलर्स एंड द टेक्स्ट स्टाइल। तो अभी लेआउट गाइड की स्टाइल बनाने के लिए, जस्ट लाइक कलर स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल, देर आर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज यू डिसेलेक्ट एवरीथिंग, और यहाँ पे ये जो स्टाइल्स है, वंस यू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन क्रिएट स्टाइल, तो यहाँ पे ये लेआउट गाइड क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन है। वंस यू क्लिक ऑन दैट, इट विल गिव यू विंडो where it will say create new layout guide style। आप नाम प्रोवाइड कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिफाइन ऑल द सेटिंग्स ऑफ दिस। ओके, तो जो आपकी सेटिंग्स है, जो आपको सपोज 6 कॉलम 4 कॉलम के चाहिए, उसके मार्जिन, कलर और सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यू कैन प्रोवाइड नेम एंड यू कैन क्लिक क्रिएट स्टाइल टू क्रिएट दिस स्टाइल
independently, or you can use the another second way which I personally use. यहाँ पे ये जो एक फ्रेम है पेज वन, उस पे ये लेआउट गाइड हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है. आउट ऑफ दिस लेआउट गाइड आई वांट टू क्रिएट अ स्टाइल, लेआउट गाइड स्टाइल. तो यहाँ पे लेआउट गाइड में ये जो बटन है अप्लाई स्टाइल्स, दिस 4 डॉट आइकॉन, you just have to click on this and then it will give you this pop-up, layout guide styles, and it is saying no layout guide styles as of now, क्योंकि इस डिज़ाइन फाइल में हमने कोई लेआउट गाइड स्टाइल्स अब तक नहीं बनाया. आई वांट टू क्रिएट वन, so I will click on this plus button which is saying create style, then it will give this another pop-up where we have to provide name of this layout guide style. So I'll provide the name. अभी ये जो लेआउट गाइड की स्टाइल है वो मैं सपोज फ़ोन के लिए बना रहा हूँ. So I'll give phone. I can provide phone guide also, but phone is sufficient as of now for me. And यहाँ पे ये जो पेज है इसको सिलेक्ट करके इनके जो लेआउट गाइड्स की सेटिंग्स है, आउट ऑफ दैट ओनली वी आर क्रिएटिंग दिस लेआउट गाइड स्टाइल. So that's why it has picked up all those layout settings. But in case you want to see and you want to update any of those, then you can click on this show more options. तो यहाँ पे ये सारे जो सेटिंग्स है वो आपको दिखाएगा. यू कैन चेंज दो सेटिंग्स इफ़ यू वांट. आई डोंट वांट टू चेंज दिस सेटिंग्स, आई वांट टू क्रिएट layout guide style out of these settings only. So I will close this, I will provide the name and I will click on create style button. दो चीज़ें होगी इससे. First one is that particular style will get created. This layout style called phone will get created, and second thing, that same style will get applied here in this layout guide. Now you won't be able to make any changes manually here because now this particular layout guide style is attached here. If you want to make any changes, then you have to make to this style, then it will reflect to all those pages where we applied this style, or you have to detach this in order to make any manual changes. Once we deselect everything, you will see this new section got added here calling layout guide styles, और जिसमें ये जो हमने अभी लेआउट गाइड क्रिएट किया है फ़ोन के लिए, दैट इज़ हियर. ओके, एंड नाउ द सेम वन आई कैन अप्लाई फॉर रेस्ट ऑफ द डिज़ाइन. तो जैसे ये पेज 2 है, उसको भी मुझे सेम स्टाइल अप्लाई करना है. सो आई विल फॉलो द सेम प्रोसीजर. यहाँ पे लेआउट गाइड में जहाँ पे अभी ये मैनुअल वाली कुछ गाइड अप्लाइड है, जैसे इसको मैं अभी चेंज कर लेता हूँ, लाइक 60 मार्जिन और 5 का सपोज कटर है. इट इज़ टोटली डिफरेंट. सी, ओके, this is totally different, and here I want to apply the same style. So I will go here, apply style button, and then I will select this phone layout guide style. And once you select this, you will see the same style got reflected here. Okay, and as per that we will align the elements from this phone also, like this. Okay, so we created the layout guide style and we used it. Now what is the use of this? अब उसके बाद में सपोज वी हैव लॉट्स ऑफ अनदर पेजेस हियर, लाइक 100 और 200. अभी जैसे ये पेज 3 है, जैसे मैंने इसका डुप्लीकेशन क्रिएट किया है, सो it is just a copy of this. So here also we have this same phone style applied, phone layout guide applied. और मुझे अब इसमें कुछ भी चेंज करने हैं इस स्टाइल में, then I can definitely go here in layout guide styles. और यहाँ पे ये जो फ़ोन वाला स्टाइल है, अगर मुझे इसे रीनेम करना है, I can double click here and can change it. Suppose इसका नाम जो है फ़ोन गाइड करना है, I will hit enter. या फिर ये जो सेटिंग्स है, यहाँ पे ये जो एडिट स्टाइल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके भी you can make the changes like in the name or in another settings, like I want to change suppose the color of this. I can change it to any another one. Suppose मुझे ये कलर चाहिए for my layout guide style. Okay, I can make any another changes, like मुझे जो कटर है suppose that also I want 24. I can make those changes and those will get reflected to all those pages where we have applied this particular style. अब उसी तरह से suppose we want to create another style, another layout guide style for our another type of design. For example, desktop. Again, I will use frame and I will go into desktop. और ये जो desktop का preset है उसे लेके आ जाते हैं
एंड हियर वी विल क्रिएट वन स्टाइल फॉर दिस। तो उसके लिए सबसे पहले एक मैनुअल स्टाइल बनाते हैं। तो वी विल ऐड दिस लेआउट गाइड हियर एंड वी ऑलवेज वांट टू क्रिएट द कॉलम गाइड। और काउंट यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि फ़ोन के लिए मैं 4 यूज़ करता हूँ, टैबलेट के लिए 6 यूज़ करता हूँ, डेस्कटॉप के लिए 12 यूज़ करता हूँ, सो दैट it is convenient for the development team also, because they also generally use same kind of a column system, but it is not a rule. You can use another column number also as per your convenience. अभी ये जो डेस्कटॉप है उसके लिए मैं 12 कॉलम यूज़ करूँगा एंड टाइप स्ट्रेच एंड मार्जिन मैं अराउंड 60 का रखूँगा. गटर आई विल कीप एज अराउंड 30 सपोज एंड यूजिंग दिस सेटिंग्स आई विल क्रिएट द स्टाइल. ओके, तो इसी का अभी मुझे स्टाइल क्रिएट करना है. सो आई विल यूज़ द सेम प्रोसीजर. आई विल क्लिक ऑन अप्लाई स्टाइल और यहाँ पे ये फ़ोन गाइड का जो स्टाइल है वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है. इफ़ वी सिलेक्ट दिस देन दैट पर्टिकुलर 4 column layout guide will get applied to this. Okay, see this one, the 4 column with this particular spacing, margin, color and all those settings. But I don't want to apply that phone one here. Okay, मुझे इस 12 column का एक another style create करना है. So I will follow the same procedure again. I will click on this create style button and here I will provide the name. Now this will be for desktop guide suppose. I don't want to change any options here, but if you want you can make the changes, and after making those changes you just have to click on create style. Once you click on that, it will create the layout guide style and simultaneously it will apply that style here to this particular desktop on which we created it. अभी अगर हम कैनवास में क्लिक करते हैं या फिर सारे एलिमेंट को डीसेलेक्ट करते हैं, you will going to see that another desktop guide style got created into layout guide style section. And in the same way you can, now suppose let me duplicate this desktop 2 and one. Now I have duplicated this, that means this is just a copy of the previous one. So यहाँ पे भी desktop guide यहाँ पे apply होके ही आएगा. Okay, and later on if you are changing this style, then all those occurrences, all those pages on which we applied will get updated. तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी सेटिंग चेंज करनी है, like suppose I want to have margin as suppose 80 and the gutter as suppose 26, I can make those changes. See, instantly it got updated. I want to change the color to suppose any another color like green, जो कि नहीं दिखेगा आपको, like suppose let's keep this violet one only. ओके, और अभी देखिए थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, मैं इसको 20% करता हूँ जस्ट सो दैट यू कैन सी इट बेटर. ओके, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू कैन कीप इट 10 to 15% एज पर योर कन्वीनियंस. ओके, so in this way we can create different layout guide styles for different type of devices. One suppose for phone, one desktop, and suppose we have another different type of different size of devices on which we are designing like tablet. We can create the third style for that also. तो ये था हमारे फिग्मा ट्रेनिंग का क्लास नंबर 21 जिसमें हमने लेआउट गाइड स्टाइल्स को एक्सप्लोर किया. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.